आगे किसके साथ जाने का मन है? तेजस्वी से कोई बात हुई है या फिर भाजपा या जदयू? क्या समय आने दीजिए, आपको कॉल करेंगे मद्देनजर, बुलाएंगे स्टार टीवी वाले की बात हो गई है, मैं बता दूंगा। लेकिन लेट्स वेट फॉर टिल 13 अप्रैल। ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, क्या चंदा के पैसा से आईपी गुप्ता उड़ान भर रहे हैं? उनको क्या जवाब होगा? एक गोबर चुनने वाली का बेटा आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा सकता है? लेकिन हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि पैसे से हेलीकॉप्टर कभी कोई नहीं उड़ा सकता है। आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कांग्रेस का बी टीम के रूप में काम कर रहा होता आज इस्तीफा तो नहीं देता। कि हाकोरत हमपान जिस मांग के लिए पिछले 6 महीने से सड़कों पे है, बिहार के जितने भी तांती तत्वपान समाज के लोग हैं सभी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। 30 से 40 हज़ार के आसपास लोग अलग अलग जिलों में इस्तीफा दे रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। हाकोरत हमपान आंदोलन की शुरुआत करीबन 6 महीने पहले हुई। ज़मीन से आसमान तक आईपी गुप्ता पहुंच गए और अब 13 तारीख को नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। उसके ठीक पहले कांग्रेस इस्तीफा देते हैं, दूसरी तरफ पटना में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। ऐसे में बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका आपने दे दिया है। राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी, ऐसी क्या बात हुई कि आते आते आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को पूर्व में बता दिया गया था कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये वजह भी बताया गया कि हाकोरत हमपान जिस मांग के लिए पिछले 6 महीने से सड़कों पे है, और मैं सिर्फ नहीं, बिहार के जितने भी तांती तत्वपान समाज के लोग हैं सभी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, ताकि हमारा जो मांग है टू रिस्टोर बैक द रिजर्वेशन, उसको कैसे मजबूती मिले। बस वही एक सिंपल कारण है। इस्तीफे की बात आप कई महीनों से कर रहे थे, लेकिन आज ही का दिन आपने चुना और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है बिहार में। इस बीच आप कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, साथ साथ आपकी जनसंख्या की बात आप करते हैं कि 13 लाख जनसंख्या है। ऐसे में माफ़ कीजिएगा 80 लाख जनसंख्या की आप बात करते हैं और 13 लाख की भीड़ आप 13 तारीख को लेकर आने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, इस पर क्या जवाब होगा? एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए, चाहे बी टीम या ये टीम, चर्चा में बने रहना ही हमारी, अगर चर्चा करना इसी बहाने तो मेरे लिए उपलब्धि है ये। लेकिन अगर मैं कांग्रेस का बी टीम के रूप में काम कर रहा होता तो आज इस्तीफा तो नहीं देता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे लोग हमसे अटूट विश्वास करते हैं, कांग्रेस में भी रहता तो भी मुझे वही सफलता मिलती। लेकिन हमारे लोगों को जो हमारे लिए सड़कों पे दिन रात एक, उनके मन में कभी तनिक में लेश मात्र भी ये संशय नहीं होना चाहिए कि हम ये सारे क़यावत किसी विशेष पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। मेरी सारी क़यावत सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो। और 75 बरस से लगातार हाशिए पर रखने वाले पार्टी हमें आरक्षण देने पे कैसे मजबूर हो, बस वही है। एक ये भी तो ऑप्शन था ना कि जिस तरीके से आप लोग एकजुट होकर एकजुटता दिखा रहे हैं पान समाज, तो अब जो गलती राहुल गांधी से हुई, अब उस गलती को ना दोहराते इस चुनाव में आपको गठबंधन के तरफ से या कांग्रेस के तरफ से आपको दिया जाता कोई सीट, तो आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं चुना, इस्तीफा ही क्यों चुना? राहुल गांधी से कोई गलती हुई नहीं। इनफैक्ट जिस समय 1968 बिल में आए थे वो राजनीति में थे भी नहीं, शायद उनका उस समय जन्म हुआ होगा। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा। और मुझे लगता है कि इस्तीफा की वजह सिर्फ ये है कि हम लोग सब विभिन्न दलों में हैं और इस आंदोलन की ताकत, अगर सभी लोग इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये ताकत विभिन्न दलों में बंट जाएगी और फिर हम विभाजित हो जाएंगे। और इसीलिए इस्तीफा देके नई पार्टी का निर्माण सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो ऊर्जा को, जो शक्ति को पाया है आंदोलन के लिए, वो मजबूत बना रहे, इंटैक्ट बना रहे, बस वही एक। कितने लोगों ने आज इस्तीफा दिया एक साथ? देखिए, विभिन्न दलों से, प्राथमिक सदस्यता से, विभिन्न पदों पे, गांव से लेके स्टेट लेवल तक था। 30 से 40 हज़ार लोग आज 40,000 लोग 30 से 40 हज़ार के आसपास लोग अलग अलग जिलों में इस्तीफा दे रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। आपकी चर्चा खूब हो रही है, हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, इस पर भी आपको खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चंदा के पैसा से आईपी गुप्ता उड़ान भर रहे हैं, उनको क्या जवाब होगा?
नहीं, उनको प्रॉब्लम ये है कि राजमिस्त्री का बेटा, एक गोबर चुनने वाली का बेटा आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा सकता है। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि पैसे से हेलीकॉप्टर कभी कोई नहीं उड़ा सकता है। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले की सोच होती है, एक सोच से ही लोग हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है। इसमें पैसे नहीं, एक सोच है। और ये हमारे लोगों के लिए है कि हमारे लोग, एक संदेश है कि लंबा सोचो, ऊंचा सोचो। और मेरा कमिटमेंट था कि धरती के आंदोलन को आसमान तक ले जाऊंगा। बस वही 2 रीज़न रहे हैं और कुछ नहीं। प्रशांत किशोर भी आपकी बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है आगे? प्रशांत किशोर जी हमारी बात कर रहे हैं तो ये आंदोलन की देन है ना। इस तांती तत्वा पान समाज को कहाँ कोई बात करने वाला था, पर अब तो हर कोई बात कर रहा है। हाँ, इसलिए आज विधानसभा में 13-14 लोगों ने हमारे मांग को सपोर्ट किया है, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि हमारे वोट से जीतते हैं वो। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू हाको रथम पान स्ट्रगल मूवमेंट। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसके बाद गठबंधन होगा या फिर अकेले ही आगे बढ़ा जाएगा? हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारी मांग को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पहली बार तांती तत्वा पान समाज राजनीति करेगा और राजनीति के, बिहार के राजनीति की केंद्रीय भूमिका में भी रहेगा। ये पहली बार होगा। राहुल गांधी से अलग हो गए हैं, प्रशांत किशोर का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, बचा कौन, भाजपा और राजद? मैं राहुल प्रशांत किशोर जी का नाम क्यों मैं नहीं सुनना चाहूँगा। ये ज़रूर है कि मैं प्रशांत किशोर जी को कोई कंपटीटर नहीं समझता, नहीं मानता। किसको मानते हैं? नहीं, ये मेरा मानना है कि वो सारे शख्स जो हमारे आरक्षण के विरुद्ध खड़ा है वो मेरा कंपटीटर है, और जो हमारे साथ है वो कंपटीटर नहीं है। तो आगे किसके साथ जाने का मन है? तेजस्वी से कोई बात हुई है या फिर भाजपा या जदयू? क्या समय आने दीजिए, आपको कॉल करेंगे, मद्देनजर बुलाएंगे स्टार टीवी वाले की बात हो गई है, मैं बता दूंगा। लेकिन लेट्स वेट फॉर टिल 13 अप्रैल। 13 तारीख का इंतज़ार पूरे पटना में कई पार्टी कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, भीड़ आ पाएगी? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। पहले उन्होंने नज़रअंदाज किया था ना, हमें काउंट करने, रिकॉग्नाइज करने की भी वो आज। लेकिन एक ही चर्चा है, 3-4 रैलियां हो रही है, लेकिन हाको रथ हम पान हैं रैलियों की चर्चा और कितनी भीड़ आएगी। अब यहाँ तक तो बात पहुँच गई ना कि ये कहने लगे लोग, इवन बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते पाए गए हैं कि वो कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता को परमिशन तो मिल गया गांधी मैदान में, लेकिन रोक लेंगे उनको। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई तूफान के आगे अगर आओगे तो बरगद के पेड़ उखाड़ के लेके चले जाते हैं हम लोग। लेकिन सरकार को चुनौती दे रहे हैं आप, तो थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है कि इतने लोगों से आप वादा तो कर चुके हैं कि पटना ले चलेंगे, उन लोगों ने वादा कर लिया है, गाड़ी की बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन पटना में अगर उस दिन कुछ हो गया तो रोक दिया गया? सरकार को चुनौती मैं नहीं दे रहा। सरकार को अगर चुनौती देता तो उनकी नीतियों के खिलाफ में मैं बोलता। किसी भी भाषण में मैंने उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज़, आपने दुनिया के साथ भले अच्छा किया हो, आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसलिए चुनौती नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ उनसे कि आपने ऐसा, मैंने क्या किया, आपको तो मैंने गले लगाया। तो चुनौती नहीं है, मैं अपनी मांग, चुनौती तब होगा जब मैं उनके नीतियों के खिलाफ में बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब इंतज़ार है तो 13 अप्रैल का। आईपी गुप्ता ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और 13 अप्रैल को नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। साथ साथ 13 अप्रैल को 13 लाख की भीड़ लाने का वादा भी इन्होंने किया है और सबकी निगाहें अब 13 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। वो तस्वीर भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इन मुद्दों पर अपनी राय ज़रूर रखिए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।